फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैनचेस्टर डर्बी होने वाली है एफए कप के फाइनल में। पहले नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ कि एफए कप का फाइनल एक मैनचेस्टर डर्बी हुआ, लेकिन अब की बार ये चीज होने वाली है। 2 जून या 3 ऑफ द जून। लिटरली देयर इज अ वन टीम who would never ever like Man City to win treble. We will never ever like Man City to win such a great achievement in the history of English football, because एकमात्र टीम है इंग्लिश फुटबॉल के इतिहास में, एकमात्र टीम है जिसका ट्रेबल है, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी नहीं चाहेगा कि उनके नेबर, उनके राइवल वो फीट अचीव करें जो उन्होंने किया है। एकमात्र टीम है इंग्लिश फुटबॉल की हिस्ट्री में ट्रेवल करने वाली। देयर यू गो यूनाइटेड फैन, देयर इज योर चांस, देयर इज योर चांस। आप फकअप कर सकते हो भाई, आप सिटी के ट्रेवल को फकअप कर सकते हो इन एफए कप फाइनल एट वेम्बली। दैट्स योर चांस, दैट्स योर फकिंग चांस। ऑब्वियसली सिटी को भी चैंपियन लीग खेलनी है, ऑब्वियसली सिटी को प्रीमियर लीग में बहुत सारे मैचेस पड़े हैं यार। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि चैंपियन लीग, प्रीमियर लीग एक फकअप हो जाए सिटी के लिए, ये दोनों फकअप हो जाए। इट्स फुटबॉल, आई नो, दैट्स कमिंग फ्रॉम अ सिटी फैन। आई एम अ हार्डकोर सिटी फैन। I know how incredibly tough it is gonna be for Man City. लोगों को पता क्या लग रहा है, अरे यार सिटी तो बहुत रूथलेस कर रही है, सिटी बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, सिटी तो उड़ा देगी, सिटी को कोई टेंशन नहीं है कोई भी टीम आ जाए। टू बी होनेस्ट ये सत्य है, हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन यार हमें 3 दिन में एक मैच खेलना है। 3 दिन में इट्स नेवर इजी, इट्स नेवर फकिंग इजी। अ गेम एवरी 3 days। आप मैन सिटी का स्केड्यूल उठा के देखो यार, आप मैन सिटी का कैलेंडर उठा के देखो। ये जो अप्रैल लास्ट हो रहा है, मई से लेके जून 10 या जून 2, जब भी जून 10 तक जो प्रीमियर लीग खत्म होगी भाई, इन 40 दिन के अंदर सिटी को लिटरली 10 से 11 मैच खेलने हैं, 10 से 11, जिसमें से 8 प्रीमियर लीग के, 2 मिनिमम चैंपियन लीग के सेमीफाइनल, 10 मैच तो यही हो गए, एक एफए कप का फाइनल, 11 मैच लिटरली सिटी को 40 दिन के अंदर खेलने। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, इसका मतलब हफ्ते, एक भी हफ्ता नहीं है अभी से लेके सीजन एंड तक सिटी के स्केड्यूल देख लो, कैलेंडर देखो, एक भी हफ्ता नहीं है जहां सिटी हफ्ते में एक मैच खेल रही है। दिस इज नॉट इवन अ सिंगल वीक। मैन सिटी आर प्लेइंग एंड विल बी प्लेइंग। पिछले 1 महीने से खेल ही रहे हैं हफ्ते में 2 मैच, और अगले 1 महीने भी हफ्ते में 2 मैच खेलने हैं। समझ लो तुम, प्रीमियर लीग, चैंपियन लीग, फिर प्रीमियर लीग, फिर प्रीमियर लीग मिडबैक, फिर चैंपियन लीग, फिर प्रीमियर लीग। इट्स अ फकिंग हेक्टिक थिंग। ऑन द अदर हैंड जो सिटी के राइवल हैं, खासकर रियल मैड्रिड को तो मान सकता हूं, रियल मैड्रिड को भी यही सिनेरियो एटलीस्ट सेमीफाइनल तक, लेकिन सिटी के प्रीमियर लीग राइवल है आर्सेनल। पिछले 1 महीने से हफ्ते में 1 मैच खेल रहा है। आर्सेनल ऑलरेडी 32 मैच खेल चुका है, आर्सेनल के ऑलरेडी 33, आर्सेनल के 6 मैच बचे हैं। आर्सेनल को 40 दिन में 6 मैच खेलने, यानी कि हफ्ते का 1 मैच है, और पिछले महीने से हफ्ते में 1 ही मैच खेल रहा है आर्सेनल। तो सिटी के राइवल ये हैं प्रीमियर लीग में। एफए कप में सिटी का राइवल है यूनाइटेड, और यूनाइटेड बाहर हो चुका है यूरोपा कंपटीशन से। जब सिटी यूनाइटेड जून में मिलेंगे, तब अब यूनाइटेड को सिर्फ अपने प्रीमियर लीग के मैच खेलने हैं। यूनाइटेड को नहीं है, चैंपियन लीग थी नहीं, यूरोपा लीग कुछ हेडेक नहीं है बाकी। तो समझ लो, जो सिटी के जो राइवल है ना, आपके ट्रेवल के लिए, उन सबके पास एडवांटेज है यार सिटी के कंपैरिजन में। लेकिन सिटी के पास, आप ये बोल सकते हो सिटी का स्क्वाड बहुत भारी है, सिटी को नहीं फर्क पड़ता, भाई हमें फर्क पड़ता है, हमें बहुत फर्क पड़ता है यार। एके जो हमें, जिसको हम लेफ्ट बैक यूज कर रहे हैं, बीइंग अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, उसकी हैमस्ट्रिंग पुल होगी 4-5 हफ्ते, एंड ऑफ सीजन में भी सीजन जब 2-3 मैच बचे तब आए, वो इतने क्रंच टाइम पे वो बाहर हो रहा है। फुल बैक ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट बैक था नहीं, एके हमारा ऑलरेडी बाहर हो रहा है। फोर्टन 1 महीने की इंजरी के बाद अब फिर से आ रहा है। विंग्स में हमारे पास क्या चॉइस थी, मारेज, ग्रिलिश, वो तो पेप गार्डियोला, वो जीनियस है, बर्नार्डो सिल्वा को विंग पे उठा देता है, कभी कुछ कर देता है। वी डोंट हैव दैट मच डेप्थ, वी कांट थिंक ऑफ नॉट प्लेइंग रोड्री। हम रोड्री को किसी बड़े मैच में नहीं खिलाने का नहीं सोच सकते हैं, बिकॉज कैल्विन फिलिप्स शोल्डर इंजरी, 2-3 महीने रिहैब। सिटी के सीजन में, सिस्टम में पहला सीजन गेम टाइम ही नहीं मिला, एक भी स्टार्ट नहीं मिली उसको। We just can't afford to have dropped Rodri on the bench, starting on the bench for any crucial game from now till the end of the season. So भाई, to be honest, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सिटी रूथलेस है, सिटी इतना अच्छा कर रही है, ट्रैवल ऑन है, ये बहुत दूर की बात है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा है ये, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ सिटी फैन। लेकिन एफए कप के फाइनल में होने वाला है ऑल मैनचेस्टर डर्बी, ब्राइटन। देखो, मुझे उम्मीद थी ब्राइटन से, मुझे ब्राइटन से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बिकॉज ब्राइटन इस टाइम वो टीम है ना, ब्राइटन इस टाइम वो टीम है यार, वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। लुक एट ब्राइटन, डिजर्व भी ब्राइटन का, तो मैं ब्राइटन इस सीजन इस लेवल का फुटबॉल खेल रही है ना,
तो ब्राइटन से किसी का मैच करा दो यार, ब्राइटन को फर्क नहीं पड़ता। ब्राइटन का तो मैन सिटी से मैच करा दो, ब्राइटन का तो बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, जिस मर्जी से मैच करा दो भाई। ये ब्राइटन की टीम डी ज़ेर्बी के अंडर ये इतना दम रखती है, किसी भी टीम को पीट सकती है। दैट्स व्हाई आई थॉट इट इज गोना बी एन इनक्रेडिबल टफ गेम फॉर यूनाइटेड। और थी 120 मिनट तक देयर वर सो मेनी चांसेस। जस्ट यूनाइटेड के पास भी 2-3 मौके गिरे, 2-3 अच्छे चांस गिरे, लेकिन ब्राइटन के साथ आई थिंक ब्राइटन वर द बेटर टीम। 120 मिनट का निकाल के देखो ना, ब्राइटन वर द बेटर टीम। दे डिड बेटर बिल्डअप, they did better press, they won the ball higher on the pitch on many occasions. But having said how good they are on the build up, having said जितने जल्दी वो बॉल को रिकवर करते हैं, प्रेस करते हैं, हायर ऑन द पिच बॉल जीतने की कोशिश करते हैं, गोइंग फॉरवर्ड फाइनल थर्ड में इतने सारे अपने फुल बैक को कमिट कराते हैं, मिडफील्ड से दो मिडफील्डर एडवांस रोल में आते हैं, हाफ स्पेस को अटैक करते हैं, विंगर्स मितोमा हो गया, कितना भयंकर लिंकअप है, हर चीज है। बट हैविंग सेड दैट, कल मुझे ये नहीं दिखा भाई, कल मुझे इट वाज द बिगेस्ट गेम ऑफ ब्राइटन सीजन। ये ब्राइटन के सीजन की सबसे बड़ी गेम थी यार। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो ब्राइटन के प्रीमियर लीग के सारे मैच क्रंच हैं और आपको भी आर्सेनल से भी खेलना है, सिटी से भी खेलना है, आपको टॉप 6 की कहीं ना कहीं उम्मीद है, तो एवरी प्रीमियर लीग गेम इज अ फकिंग इंपॉर्टेंट। और मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, वेम्बली में जाना फॉर ए क्लब लाइक ब्राइटन होव एंड एल्बियन, आप चाहते हो दिस इज द मोमेंट, यू वांट टू सेंड अ स्ट्रांग मैसेज, यू वांट टू शो कि नहीं यार, हम वेम्बली में एक एफए कप में बड़े कंपटीशन में जा रहे हैं, वी कैन प्ले आवर गेम, वी कैन गो टू द फाइनल ऑफ एफए कप, वी कैन मेक अ स्टेटमेंट। इट वाज द बिगेस्ट गेम ऑफ ब्राइटन सीजन। बट अनफॉर्चुनेटली, हैविंग सेड दैट, अनफॉर्चुनेटली ब्राइटन गेम नहीं निकली। दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। ब्राइटन गेम फाइनल थर्ड में नहीं निकली यार। जैसा मैंने बोला, आप हर डिटेल सही कर रहे हो, आप विकेट कीपर बोल रहा हूं, आईपीएल बर्बाद कर दिया मुझे। गोलकीपर के अगले बगल सेंटर बैक रख के बिल्डअप करता है ब्राइटन डी ज़ेर्बी के अंडर। फुल बैक कितने हायर रहते हैं, एडवांस रोल में जाते हैं, मिडफील्ड एक आधा ड्रॉप करता है लिंकअप करने के लिए सेंटर बैक के साथ प्ले को बिल्डअप करने के लिए, फिर बाकी दो मिडफील्डर इतने एडवांस रोल में जाते हैं, बॉक्सेस को अप्रोच करते हैं, विंगर के साथ फुल बैक का लिंकअप अंडरलैप ओवरलैप होता है, विंगर्स टेक ऑन करते हैं, मितोमा इतनी जहर आग लगा के सारी चीजें ब्राइटन की टीम में इतना कुछ प्रॉमिस है। और बिल्डअप, मिडफील्ड, लिंकअप प्ले सब हुआ, फाइनल थर्ड तक पहुंचे, इन नंबर्स पहुंचे, यूनाइटेड के डिफेंस को अंडर प्रेशर डाला, लेकिन फाइनल थर्ड में वो डिसीजन मेकिंग, दैट फाइनल पास, दैट फाइनल थ्रो बॉल, दैट फाइनल डिसीजन मेकिंग, दैट फाइनल फिनिश, वो कचरा था, वो रद्दी था, वो वाहियात था, वो गोबर था। एंड दैट्स व्हाई ब्राइटन नहीं गोल कर पाया। फाइनल थर्ड में कितनी बार ब्राइटन पहुंचा, कितना प्रॉमिसिंग बिल्डअप लिया, कितना स्मूथली बिल्डअप लिया, नंबर आए, प्लेयर आए, सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनल थर्ड में नहीं बैठा भाई। फाइनल थर्ड में लिंकअप नहीं हुआ, फाइनल थर्ड में बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, फाइनल थर्ड में बेटर पासेस नहीं हुए, फाइनल थर्ड में बहुत घटिया खेला आप बहुत घटिया खेले फाइनल थर्ड में, और रिजल्ट फिर यही होता है। सेम फॉर यूनाइटेड के लिए सबको पता था यूनाइटेड एट टाइम्स प्रेशर इनवाइट करेगा, यूनाइटेड को पता था ब्राइटन कितना अच्छा प्रेस करता है, कितना अच्छा बॉल पे, कितना अच्छा वो लिंकअप करते हैं, तो यूनाइटेड को ये चीज पता था। एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, अगर आप कल मैच डिटेल से देखा होगा, एंथनी के साथ जब यूनाइटेड बॉल पे नहीं था, एंड एरिक टेन हैग वाज डिफेंडिंग विद हिज विंगर प्लेइंग इनसाइड, विंगर को इनसाइड, एंथनी को बेस्ट ऑफ वाइडर रहता है। एंथनी किस पोजीशन, वो बहुत वाइडर रहता है, वो वाइडर रहता है ताकि फिर वो यूनाइटेड उसके पास बॉल दे तो अपनी स्पेसेस में वो रन कर सके, बिकॉज स्पेसेस में उसकी गेम है, स्पेसेस में आएगा, टेक ऑन करेगा, मोस्ट प्रोबेबली 10 में से 9 बार कटिंग साइड करेगा, लेफ्ट फुट पे आएगा, फिर शॉट लेगा, यानी कि उसको वाइड रख के यूनाइटेड स्विच ऑफ प्ले करके लेफ्ट से राइट एक ऑप्शन रखता है, एक थ्रेट रखता है। लेकिन कल एंटनी ही वाज इनसाइड ऑल द टाइम व्हेन यूनाइटेड डिडंट हैव द बॉल, वो इनसाइड खेल के यूनाइटेड डिफेंड कर रहा था, ठीक है, इनसाइड खेल के डिफेंड कर रहा था, एंड एट द सेम टाइम रेशफोर्ड लेफ्ट पे वाइडर रह रहा था, एंड मार्शियल एडवांस रह रहा था, ब्रूनो फर्नांडिस जितनी बार भी ऑब्वियसली वो पीछे आ रहा था, लेकिन वो उतना पीछे डिफेंड करने ब्रूनो फर्नांडिस नहीं आ रहा था, ब्रूनो फर्नांडिस वाज स्टेइंग हायर ऑन द पिच, मार्शियल उसके आगे रह रहा था, लेफ्ट में वाइडर आपका रेशफोर्ड रह रहा था, बाकी सारे लोग जितनी बार ब्राइटन यूनाइटेड को फाइनल थर्ड में बिठा रहा था, बाकी सारे लोग बिल्कुल स्पेसेस क्लोज डाउन करके अच्छे से डिफेंडिंग कर रहे थे। यूनाइटेड चाह रहा था कि जैसे तैसे करके, बिकॉज उनको पता था ब्राइटन उनको ऊपर चढ़ेगा, आएगा, बॉल रखेगा, उनको प्रेस करेगा, उनको अंडर प्रेशर डालेगा, लेकिन मुझे रखना है रेशफोर्ड आगे, रेशफोर्ड रखना है मुझे लेफ्ट में, वाइडर आगे, मुझे मार्शियल रखना है आगे स्ट्राइकर, फिर पीछे रखना है ब्रूनो फर्नांडिस, और ये तीन लोग पीछे नहीं आएंगे, ये तीन लोग उतना ज्यादा पीछे नहीं आएंगे हाफ लाइन से, बाकी कर लो, बाकी 7 लोग डिफेंडिंग करेंगे,
ये लोग का मैं वेट करूंगा कि जैसे ही ब्राइटन फाइनल थर्ड में हायर ऑन द पिच बॉल लूज करे तो फिर ब्रूनो फर्नांडिस, बिकॉज वो हायर ऑन द पिच होगा, उसको पास करके ढूंढा जा सके, फिर वो रैशफोर्ड को प्ले ऑन कर सके, फिर मार्शल को ढूंढा जा सके। समझ लो, इन तीनों का लिंकअप एंड दैट्स इट। दैट्स व्हाई देयर वर टाइम्स जब ब्राइटन फाइनल थर्ड में जा रहा था यूनाइटेड का डिफेंस अंडर प्रेशर था, बिकॉज ब्राइटन के फाइनल थर्ड में फ्लूइडिटी नहीं थी, गलत पास हो रहे थे और पोजेशन कंसीड हो रहा था। एंड देयर यू गो, 10 सेकंड के बाद यूनाइटेड अपने बॉक्स से ब्राइटन के बॉक्स में पहुंच रहा था, ट्रांजिशन में हर्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट ऑब्वियसली यूनाइटेड की भी क्लिनिकलिटी नहीं थी। यह भी इस मैच की सच्चाई थी, यूनाइटेड की भी क्लिनिकलिटी नहीं थी। बट देन पेनल्टी शूटआउट, टू बी ऑनेस्ट इट्स अबाउट नर्व्स। 5 पेनल्टी सही गई, 6 पेनल्टी सही गई, 16 मैच था वो। इट हैपेंस यार, शिट हैपेंस। प्रेशर है, आपको पता है क्या मूवमेंट है, और ये किसी से भी हो सकता है। ये फक डोंट गिव मी दिस बुलशिट कि ये है वो है। भाई रोनाल्डो को भी मैंने पेनल्टी मिस करते हुए देखा है, मैंने मेसी को भी पेनल्टी मिस करते हुए देखा है, मैंने हालांड, एम्बाप्पे खैर कम करता, लेकिन देखा है मैंने फ्रांस के साथ स्विट्जरलैंड, पिछले साल यूरो वर्ल्ड कप से पिछले साल का यूरो 2021 का यूरो याद करो। स्विट्जरलैंड राउंड ऑफ 16 में फ्रांस को बाहर किया था, कौन पेनल्टी ले रहा था फाइनल? एम्बाप्पे। स्कोर नहीं कर पाता एम्बाप्पे, गोल पोस्ट के ऊपर से उड़ा दी थी पेनल्टी। सो दिस इज ऑल बुलशिट क्रैप। यहां पे पेनल्टी पे आना, प्लेयर को क्वेश्चन करना, उसकी पेनल्टी टेकिंग स्किल क्वेश्चन करना, दिस इज ऑल क्रैप। इसमें कोई लॉजिक नहीं है और मैं ये चीज नहीं करूंगा। मुद्दे की बात है कि यूनाइटेड जैसे तैसे करके फाइनल आ गया, दैट्स इंपॉर्टेंट। और यूनाइटेड के लिए ऑलरेडी ये सीजन सक्सेस है, ऑलरेडी सक्सेसफुल सीजन है यार। आप टॉप 4 आ गए हो, यू गोना फिनिश इनसाइड टॉप 4। आप लीग कप जीत चुके हो और आप एफए कप के फाइनल में हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनाइटेड एफए कप जीते नहीं जीते। माइंड यू, इट्स अ फकिंग सक्सेसफुल सीजन फॉर यूनाइटेड। यूनाइटेड के लिए सीजन ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है मेरे भाई, इट्स अ मैसिव सक्सेस। यस, आप बोल सकते हो आप यूरोपा लीग वंस आपने बारसा को पार किया, उसके बाद यूनाइटेड फैन की होप्स बहुत ज्यादा हाई होगी कि यार बस अब की बार हम मुखाड़ देंगे, अब की बार यूरोपा लीग भी उठाएंगे। एंड देयर वाज बिग पॉसिबिलिटी टू बी ऑनेस्ट। लेकिन सेविया शोड दे आर द किंग ऑफ यूरोपा लीग। लेकिन यूनाइटेड के लिए ये सीजन फिर भी एक मेजर स्टेप है यार, इट्स अ मेजर स्टेप, इट्स अ गुड स्टेप गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज द बिग साइन यार। जब एक टीम 2 कप कंपटीशन के फाइनल में पहुंच रही, दैट्स अ बिग साइन। इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पता क्या है यूनाइटेड के पूरे सीजन की बात करो? देयर आर मोमेंट्स इन द गेम जहां यूनाइटेड खराब खेल रहा होता है, जहां यूनाइटेड अंडर प्रेशर होता है, जहां यूनाइटेड का डिफेंस अंडर प्रेशर होता है, फिर चाहे वो मैग्वायर हो, अरे मैग्वायर तो चूतिया है, चाहे वो लिसांड्रो मार्टिनेज हो, चाहे राफेल वेरानो, कल वो बैन भी सका था, मितोमा ड्रिबलिंग का कोर्स करके आया, मितोमा ड्रिबल पास नहीं कर पाया। वैन बिसाका को मितोमा पूरे मैच में एक भी टेक ऑन कंप्लीट नहीं कर पाया मेरे भाई। तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब है कि यूनाइटेड देयर वर फेजेस इन द प्ले ऑल सीजन जहां यूनाइटेड अंडर प्रेशर था, जहां यूनाइटेड खराब खेल रहा था, लेकिन यूनाइटेड ने फाइट की। यूनाइटेड केम बैक इनटू द मैच अगेन एंड अगेन। कल की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे सीजन की बात कर रहा हूं। इट मींस एक कैरेक्टर ग्रो हो रहा है टीम का। इट मींस टीम बहुत बार अच्छा नहीं खेल रही, बट स्टिल दे आर एबल टू ग्राइंड द रिजल्ट, स्टिल दे आर एबल टू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ द गेम। और एक बड़ी टीम होती है ना, एक जो टीम जो स्पाइन बिल्ड कर रही होती है ना, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही होती है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि अरे तुम सिटी को देखते हो, हम बायर्न म्यूनिख गए, तुम्हें क्या लगता है सिटी बायर्न म्यूनिख जाके कोई बेस्ट टीम थी? नहीं मेरे भाई। यस 1-1 हुआ, यस सिटी हैड चांसेस, बट बायर्न म्यूनिख ने सिटी को ग्रिल किया। बायर्न म्यूनिख ने सिटी को पूरे 90 मिनट तंग करके रखा पूरा अलियांज अरीना में, लेकिन वी केम थ्रू। हम निकले उस चीज से, हमने सर्वाइव किया, दैट्स इंपॉर्टेंट। कोई भी बड़ी टीम हो, तुम सिटी स्टैंडर्ड है ना भाई। बहुत मैच होते हैं प्रीमियर लीग में भी जहां सिटी 90 मिनट नहीं डोमिनेट कर पाती गेम को, डिस्पाइट बीइंग सिटी, पेप गार्डियोला, टिकी टाका, प्रेस, हाई लाइन, बिल्ड अप प्ले, ये सब होने के बावजूद भी सिटी 90 मिनट मैच डोमिनेट नहीं करती। 15-20 मिनट, चाहे वो लेस्टर हो, चाहे वो ब्रेंटफोर्ड हो, कोई भी टीम हो, चाहे वो साउथहैम्पटन हो, सिटी का फेज आता है हर गेम में जहां 10-15 मिनट सिटी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होती है, लेकिन सिटी सर्वाइव करती है। उस टाइम को सिटी सर्वाइव करती है, प्रेशर को सोक अप करती है और फिर रिस्पॉन्ड करती है, पंच बैक करती है। दैट्स द साइन ऑफ बिग टीम, दैट्स द साइन ऑफ मैसिव टीम। और मैं सही बताऊं ना, मुझे ये स्पाइन यूनाइटेड की टीम में ग्रो होते हुए दिख रही है, मुझे ग्रो होते हुए दिख रही है। देयर वर टाइम जब खराब खेल रहे होते हैं, कमियां हैं, दिख रहा है, स्पेसेस है, अपोनेंट चढ़ रहा है, बट दे सर्वाइव दैट पीरियड एंड देन दे कम बैक, और कम बैक करते हैं और मैच को क्लोज डाउन करते हैं। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड। एफए कप फाइनल इज गोना बी मैनचेस्टर डर्बी। टू बी ऑनेस्ट, एज अ सिटी फैन और एज अ न्यूट्रल आप बोल सकते हो कि सिटी की टीम का एडवांटेज है, बट सिटी का एक बहुत भयंकर मई जाने वाला है भाई, हर 3 दिन में मैच। सो आई डोंट नो, आई सिंपली डोंट नो।
आई होप हम यूनाइटेड को हराएं। आई होप हमारी टीम का स्क्वाड में मेन कर सर है कि इंजरी फ्री रहे, बिकॉज हफ्ते में 2-2 मैच खेलने का मतलब तुम समझ रहे हो। मे भी किसी प्लेयर को मैसिव इंजरी ना हो, हमारा स्क्वाड अगर हेल्दी रहा, हमारा स्क्वाड अगर प्रॉपर रहा, आई होप कि हम जीतेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि मजा आने वाला। इट्स गोना बी क्रैकिंग फाइनल, इट्स गोना बी फकिंग क्रैकर फाइनल।